ओम शांति। आज 27 जनवरी 2025। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। तो कर्मातीत अवस्था और कर्मातीत, यहाँ पर कौन बच्चे बनते हैं? जो अपने पुरुषार्थ से यहाँ पर सभी कर्मों के हिसाब किताब या कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। जो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे अपने योग बल की शक्ति से अपनी आत्मिक अवस्था को निरंतर बना लेते हैं। उनके ऊपर ड्रामा का, कहानी का, देह की दुनिया और देह की परिस्थितियों का जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मा की स्थिति जब अचल अडोल हो जाती है, एक रस हो जाती है, तब बच्चे विष्णुपुरी में जाएंगे। तो विष्णुपुरी वैसे तो सतयुग में है, लेकिन विष्णुपुरी का सूक्ष्म स्वरूप है। जब आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाती है तो वो विष्णु के समान एकदम निश्चिंत हो जाती है। जैसे विष्णु को दिखाया गया है शेषनाग के ऊपर बड़े आराम से लेटे हुए, एक हाथ रख के एक पैर ऊपर चढ़ाकर लेटे हुए एंजॉय करते हुए। तो ऐसे ही यहाँ पर हम बाबा के बच्चों को अपनी पुरुषार्थ से आत्मा के बल को इतना बढ़ा लेना है कि आत्मा शरीर और देह की दुनिया के इस कर्मों के हिसाब किताब और जो भी प्रभाव रह गए हैं, फल आने रह गए हैं, उन सबको बिना विचलित हुए, बिना परेशान हुए पार कर सके। जब ऐसी अवस्था हमारी नेचुरली निरंतर हो जाएगी, तब हम विष्णु के समान एकदम निश्चिंत, जिसको बाबा का फरिश्ता भी कहता है, या विष्णुपुरी में मतलब एकदम विकारों पे जीत पा लेना, विजय बन जाना। और सतयुग तो जब आएगा तब तो ट्रांसफर हो ही जाएंगे। तो खास अभी हमारी अवस्था से भी हम विष्णुपुरी में जाएंगे, माना हमारी अवस्था विष्णु के समान हो जाएगी। विष्णु माना जिसमें स्त्री पुरुष दोनों के संस्कार है, जिसके अंदर दोनों का भान नहीं है, लेकिन दोनों के संस्कार अंदर इमर्ज्ड हैं, अंदर है। और वो बिल्कुल निश्चिंत है, बेफिक्र है, विकारों पर आराम से शैया कर रहा है। तो ऐसे बच्चे ही का पास विद ऑनर होते हैं। तो पास विद ऑनर का मतलब, क्योंकि अब उनको अपने देह की स्मृति नहीं रही, देह के हिसाब किताब उन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनकी अवस्था जो एक रस हो गई है, अचल अडोल हो गई है, उससे उन आत्माओं को बिल्कुल भी सजा नहीं खानी पड़ती। माना भले ही बीमारी होगी शरीर के सरफेस पे, हिसाब किताब हो सकते हैं परिस्थिति के रूप में, माया के रूप में, बाहर से देखने वालों को लगे कि इनकी तो बहुत परीक्षाएं हैं या कोई बात परिस्थिति में आती रहती है, लेकिन अंदर से उनकी अवस्था एकदम अचल अडोल जो होती है, उससे वो पास विद ऑनर होते हैं। माना बिल्कुल भी अंदर से विचलित नहीं होते, सजाओं का जैसे अनुभव नहीं करते। तो ऐसे बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। ऐसे बच्चे ही सारे कर्मों को, अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। कर्मातीत का मतलब, वैसे तो कर्मातीत बाबा ने कहा हुआ है एक दो मुरलियों में कि हर आत्मा कर्मातीत होगी। शांति धाम में जाना मतलब कर्मातीत होना, यानी अपने रोल से पूरी तरह मुक्त हो जाना। लेकिन वो वाला कर्मातीत शरीर छोड़ने के बाद होगा। ये वाला कर्मातीत है शरीर में रहते हुए कर्मों के प्रभाव से अतीत हो जाना। फिर उसके बाद पार्ट बचा होगा तो सेवा मात्र पार्ट बचेगा। अदरवाइज शरीर छूट कर वो आगे की, अगर कलयुग में छूटता है तो आगे की सेवा के लिए चले जाएंगे। लेकिन उनके ऊपर अब कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई हिसाब किताब नहीं बचा होगा, सिर्फ नाम मात्र वो सेवा करने आगे बढ़े होंगे। जैसे हमारी कुछ दादियाँ मम्मा गए हैं, जहां पर भी है उनके ऊपर अब कोई कर्मों का प्रभाव नहीं है, हिसाब किताब नहीं है, बस सेवा के लिए जो भी आगे का जो भी बाबा का
पार्ट का से जो भी कुछ है वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चे पास विद ऑनर होने वाले कर्मातीत बनते हैं। तो हम सबको यहाँ पर इस किस बात का खास ख्याल रखना है कि कर्मातीत अवस्था बनाना है। कर्मातीत अवस्था का मतलब आत्मबल को इतना ज्यादा बढ़ा लेना कि कर्मों का प्रभाव हम पर पड़ना बंद हो जाए। कर्मों का प्रभाव में सब कुछ आता है। दूसरे व्यक्तियों का प्रभाव, उनके उनके अच्छे बुरे का प्रभाव, जो भी फिजिकल दुनिया में इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसका प्रभाव, ये शरीर की बीमारियों का प्रभाव, मन में चल रहे संकल्पों के अच्छे बुरे संकल्प दोनों का प्रभाव, अनुभव या सेंसेशन या कुछ भी, किसी भी चीज का जब हमारा ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता तो उसको कर्मातीत अवस्था कहते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमें आत्मा में टिकना है, आत्मा के बल को बढ़ाना है ताकि देह भान समाप्त होता जाए। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? इस समय बाबा अव्यक्त हो चुके हैं, ब्रह्मा बाबा कर्मातीत हो चुके हैं, अपना हिसाब किताब पूरा चुकतू करके उससे न्यारे हो चुके हैं। तो जैसे कोई जब खुद का काम कर लेता है तो फिर वो दूसरों के काम में मदद करने लगता है। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा इस समय कंबाइंड रूप में हम बच्चों के लिए कौन सी मेहनत करते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, बच्चे स्वर्ग के लायक बने, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। यह जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली है, ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों की बादशाही पा लेते हो। तो बाबा इस समय बाप दादा हमारे ऊपर क्या काम कर रहे हैं? हम बच्चों को अपने जैसा बनाने के लिए, स्वर्ग के लायक बनाने के लिए दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमको अपनी मेहनत करनी है, लेकिन असल में बाबा की भी हमारे ऊपर रहमत है। बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्ति, बाबा अव्यक्त होने के बाद उनका जो सकाश है वो ऑटोमेटिकली उनके बच्चों पर फैल रहा है। तो हम बच्चों को अभी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण माना हमारे एक्ट, हमारे संस्कारों को बदलने के लिए बाबा की तरफ से हमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस के रूप में मिल रहा है, ज्ञान के रूप में मिल रहा है। ये दोनों बाबा की मेहनत है हमारे ऊपर, ताकि हम हमारे संस्कार स्वर्ग के लायक हो जाए। और ये दोनों को मिलाकर डबल इंजन की उपाधि बाबा ने दी है। पहले भी अभी कुछ दिन पहले बाबा ने यही शब्द यूज किया था। तो इससे हम 21 जन्मों की बादशाही पा लेते हैं। इस एक जन्म में इस वंडरफुल पढ़ाई से हम आत्मा अपना स्वराज्य पाते हैं। कर्मों के हिसाब किताब और प्रभाव से मुक्त होकर आत्मा राजा बन जाती है, कर्म इंद्रियों पर अपना जीत पाती है। और बाकी 20 जन्मों तक राजाई, स्थूल राजाई भी पा लेती है। तो ये बाबा ने हमको बताया। गीत है बचपन के दिन भुलाना देना। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। ये बात बाबा बीच बीच में क्लियर कर देता है कि बाबा का सारा ज्ञान, जो भी हम मुरली में पढ़ते हैं, यज्ञ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी संदेश आते हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं, सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। भले ही बाबा ने ऊपर प्रश्न उत्तर में ये कहा है कि बाबा हमको लायक बना रहे हैं, बाबा हम पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये भी क्या हो रहा है? ड्रामा प्लान अनुसार। तो गीत में भी बाबा ने जैसे क्लियर किया कि ड्रामा प्लान अनुसार यही गीत सिलेक्ट हुए हैं। मनुष्य चक्रित होते हैं कि यह क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। बाबा के बच्चों को तो, ज्ञानी तू आत्मा को आदत हो जाती है हर बात से ज्ञान निकाल लेने की, है ना? तो ये गाने भी बजते हैं तो बाबा उनसे भी ज्ञान निकाल लेता है, हमारे काम की बातें निकाल लेता है। तो दूसरे मनुष्य जो जानते नहीं हम क्या करते हैं, उनको थोड़ा अजीब लगता है कि ये लोग क्या गाने चलाकर उस पर वाणी चलाते हैं। बाबा कहते हैं यह फिर किस प्रकार का ज्ञान? वो लोग सोचते हैं कि यह
फिर किस प्रकार का ज्ञान है? शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। भगवान को आत्मा के रूप में जब हम परमात्मा यानी निराकार आत्मा को याद करते हैं, तो उसमें क्या मिलता है? अतीन्द्रिय सुख मिलता है। इस सुख को हमें कभी भी अपने से दूर नहीं करना है। और वो कैसे होगा? जब हम बाबा को सदा याद रखेंगे ना। कल परसों किसी का सुन रहे थे एक इंटरव्यू, उसमें एक सेलिब्रिटी ने जो संन्यास लिया है, तो वो मेकअप किए हुए थी उसमें। तो किसी ने पूछा कि आपने ये संन्यास के बाद भी मेकअप क्यों किया हुआ है? तो उन्होंने जिस संगठन को ज्वाइन किया है उसमें सब मेकअप करते हैं। तो उन्होंने बोला मैंने बहुत त्याग किया है, बहुत त्याग किया है। अब एक ही चीज तो रह गई है जिस पे मैं खुश रह सकती हूँ, तो ये मेकअप मुझे खुशी देता है, इसलिए मैं इसको रखे हुए हूँ। हाँ। तो सन्यासी भी भगवान से अतीन्द्रिय सुख नहीं पा रहे हैं। उनको अपने शरीर की कोई ना कोई चीज चाहिए जिससे वो सुख पा रहे हैं, तो भले ही मेकअप सही। लेकिन बाबा ने हमको बाबा के प्यार में डूबे रहने का जो सुख अनुभव कराया है, वो हमारे लिए अतीन्द्रिय सुख है। लेकिन वो मिलेगा कब? जब हम खुद को आत्मा समझ निराकार बाप को याद रखेंगे। तो बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। निराकार परम आत्मा को याद करते करते हम भी अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। तो उससे जो शरीर के जन्म के जितने भी विकर्म हुए हैं, माना शरीर के भान में जो कुछ भी कर्मों का फल बना है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं आत्मा के अनुभव से। ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए। अगर हमने अपने याद को छोड़ा, मतलब अपने को आत्मा अनुभव करना छोड़ दिया और शरीर के भान में रह गए, भले ही ज्ञानी बने हुए हैं या ज्ञान सुनने सुनाने की सेवा भी कर रहे हैं, अपने को भी के ब्राह्मण भी समझ रहे हैं, लेकिन अगर अपने को आत्मा का अनुभव नहीं करवा पाए और उसमें निरंतर टिकवा नहीं पाए, तो पाप रह जाएंगे। पाप रह जाएंगे माना हिसाब किताब और उसका जो फल का प्रभाव है, वो हमको प्रभावित करके ही रहेगा। क्योंकि हमारे अंदर अभी भी अनेक पहचानें रही हुई होंगी, पूरी तरह से शरीर का भान खत्म नहीं हुआ होगा, तो उसका फल मिलेगा। और वो फल मतलब पाप की वजह से कि हमने खुद को शरीर समझ रखा है। फिर पद भी कम हो जाएगा। अगर इस आखिरी जन्म में शरीर छोड़ने के पहले या शरीर छोड़ते समय तक किसी भी प्रकार का देहभान रहा हुआ होगा और दुख होगा उसकी वजह से, कोई परिस्थिति की वजह से, तो पद भी कम हो जाएगा। अभिमानी स्थिति नहीं होगी, तो हमारे रोल में भी हम नीचे चले जाएंगे अगले रोल में। तो ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे सगाई होती है, तो फिर एक दो को याद करते हैं। तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो, तब विष्णुपुरी में जाएंगे। एक चीज अभी ध्यान रखनी है। अभी हम बच्चों की बाबा से क्या हुई है? सगाई हुई है ना। एक सिस्टर से हमारी बात हो रही थी, तो सिस्टर अभी होंगी, तो उन्होंने बताया कि बचपन से हमको था कि भगवान से शादी करनी है ना। तो भगवान से शादी करने के लिए उनको लगता था कि शरीर छोड़कर ही शादी करेंगे। बाद में ज्ञान में आने के बाद पता चला कि भगवान तो यही है, भगवान को यही पालो। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान से आपकी शादी शरीर छोड़कर ही होती है। शरीर में रहते हुए भगवान से शादी हो ही नहीं सकती। शरीर में रहते हुए भगवान से सगाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि शादी का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन। और शरीर के भान में रहेंगे तो आत्मा परमात्मा के साथ कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस समय हम सब ने सगाई तो कर ली है बाबा से। बाबा को अपना कहा, बाबा ने हमको अपना कहा। हम एक दूसरे को याद करते हैं, हमेशा नहीं करते बट भूल जाते हैं ना। तो अभी चल तो रहा है बाबा के साथ हमारा सफर, लेकिन शादी का मतलब होगा जब आत्मा पूरी तरह परमात्मा के समान हो जाएगी। क्योंकि दो समान लोग की ही शादी होती है ना। तो वैसे तो कोई फिजिकल फॉर्म की शादी की बात नहीं है, लेकिन शादी का मतलब बाप समान बनना। तो यहाँ पर बाबा उसी चीज को कह रहा है कि अभी तुम बच्चों की क्या हुई है? सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो, माना कर्मों के हिसाब
किताब से मुक्त हो जाते हो, पूरी तरह से देह भान से निकल आते हो, भुला देते हो हर तरह के अभिमान को, अहंकार को। तब जाकर तुम विष्णुपुरी में जाते हो, माना बाप समान निश्चिंत हो जाते हो। विष्णुपुरी फिजिकल फॉर्म में तो विष्णु कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा सतयुग में, है ना। ऐसा सतयुग में कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके चार भुजा होंगी या जो नाग में लेटकर सोएगा। विष्णु एक यादगार है, एक ऐसी अवस्था है जो हमारे अंदर जब स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाता है, हम माया से युद्ध करते करते जीत जाते हैं, एकदम कमल के समान पवित्र हो जाते हैं, ज्ञान सबको सुन सुनाकर अपने अंदर उसका स्वरूप बन जाते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं, जैसे गदा नीचे टिका दिया। तो ये सारी अवस्था या स्टेज एक ही बात है। तो इसको कहते हैं विष्णुपुरी, माना हम एकदम विष्णुपुरी में जाएंगे, निश्चिंत बाप समान हो जाएंगे। अभी हमारी बाबा से सगाई हुई है, तो अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। दो इंजन मिली है, एक निराकारी, दूसरी साकारी। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है हमारा लक्ष्य। क्या है? एक तरफ तो हमको निराकारी स्वरूप का अनुभव भी करना है, कंटिन्यू करना है, और दूसरी तरफ हमारे जो रोल में हमारे अंदर पार्ट चल रहा है, उसमें भी 16 कला संपूर्ण पार्ट का चेंज करके दिखाना है। लेकिन उल्टा नहीं होगा कि पहले हम पार्ट को चेंज करें और फिर निराकारी स्वरूप में टिके। ये ये जो सीक्वेंस है वो ऐसा है कि पहले हम निराकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। निराकारी बनना मतलब निराकारी स्वरूप के जो गुण है, जो अनुभव है, जो साइलेंस है, उसको जब हम अपने अंदर पूरी तरह से आ, उसमें टिक जाते हैं, तो फिर हमारे ऊपर के रोल में परिवर्तन आ जाता है। तो 16 कला संपूर्ण हो जाता है हमारा चरित्र। तो यहाँ इम्तिहान पास करना है। अभी ये आखिरी जन्म, अभी हमारी पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद साथ साथ छोटे छोटे एग्जाम्स, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, और फिर एक फाइनल एग्जाम है, उसमें हमको ये बड़ा पेपर देना होगा कि हमारे अंदर संपूर्ण निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी अवस्था बनी है या नहीं। तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में तो ज्यादा से ज्यादा संन्यास धर्म ले लेते हैं, उसके बाद जो नॉलेज है उस नॉलेज से दुनिया वालों को सिखाने लगते हैं, बस यही तक उनका पुरुषार्थ रह जाता है। हमारे लिए तो अपना स्व का पूरा परिवर्तन है, ऐसी बातें किसी शास्त्रों में नहीं लिखी है। तो यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, भविष्य 21 जन्मों के लिए। हमको इसका फल इस जन्म में तो थोड़ा मिलेगा ही, साथ में 20 जन्म और, यानी टोटल 21 जन्म चलेगा। और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए, यह पढ़ाई है अमर लोक के लिए। बाकियों की पढ़ाई से हम मनुष्य के मनुष्य बने रहते हैं, कोई भी पढ़ाई हो। लेकिन बाबा की पढ़ाई से हम मनुष्य से आत्मा बन जाते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं, या कह लीजिए आत्माभिमानी हो जाते हैं। इसलिए वो आत्माभिमानी स्थिति से फिर हमारी आगे की जर्नी अमर लोक में चलती है, जहाँ पर आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा के ही भान में रहते हैं, इसलिए उसको अमर लोक कहते हैं। तो उसके लिए पढ़ना तो यहाँ है ना। मृत्यु लोक खत्म हो, कैसे खत्म हो? जब हमारे अंदर देह का भान खत्म हो। तो जब तक आत्मा पवित्र ना बने तब तक सतयुग में जा ना सके, इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, इसलिए श्रीमत पर चलते रहो। कुछ भी हो जाए, कितनी बार भी देहभान हमको हराए, माया परास्त करे, या कठिन लगे जीवन ये जर्नी, पुरुषार्थ, लेकिन फिर भी हमको जब तक अपना हीरे जैसा व्यक्तित्व अनुभव ना हो जाए, तब तक हम श्रीमत पर चलने का पूरा पूरा प्रयास करते रहे, माना अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करते रहे। श्री श्री शिव बाबा को ही कहा जाता है। सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? शिव बाबा। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। कौन सी माला? जो 108 की माला फिराई जाती है। हर धर्म में
माला होती है। मुस्लिम्स भी फिर आते हैं, क्रिश्चियंस भी फिर आते हैं, हिंदू तो फिर आते ही है। तो उस माला में ऊपर में है फूल, शिव बाबा, जिसमें वो रुई के जैसे ऊनी कुछ वो होता है, वो शिव बाबा है। फिर है युगल मेरू, माना दो दाने इकट्ठे, जिसको युगल मेरू कहते हैं, लक्ष्मी नारायण यानी प्रवृत्ति मार्ग की निशानी। प्रवृत्ति मार्ग है ना। फिर है दाने, फिर सिंगल सिंगल दाने बाकी के, उससे माला बनी होती है। तो जो विजय पाने वाले हैं उनकी ही रुद्रमाला और फिर विष्णु की माला बनती है। तो यहाँ पर हम बाबा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो 108 मुख्य विजय प्राप्त करते हैं, कर्मातीत होते हैं, नंबरवार, मतलब टॉपर्स जो 108 होते हैं आत्माभिमानी स्थिति के, उसमें फिर वो सब विष्णु की माला बनते हैं। मतलब वो डायनेस्टी में ट्रांसफर होते हैं अपनी अपनी आत्माभिमानी स्टेज के अकॉर्डिंग। तो इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते। हमको भी कहाँ पता था ये माला क्या होती है ना। उसको राम राम या जो भी अपने अपने धर्म के, मतलब अपने अपने विश्वास के साथ कोई राधे कृष्ण, कोई राधा राधा जपता था। अभी हमको इस माला का एक्चुअली मीनिंग समझ आया है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो, तुम अब आशिक बने हो। बाबा कहते तुम अब आशिक हो एक माशूक के। सब भक्त हैं एक भगवान के ना। बाकी लोग भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति मतलब जब भगवान को जानते नहीं, तो जो भी बातें उनको सिखाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग अपना बिलीफ सिस्टम, उसमें भगवान को बहुत ऊंचा और अपने को बहुत नीचा कामी समझकर पूजते हैं, उनको भक्त कहते हैं। और आशिक माशूक क्या होता है, जिसमें वो एक दूसरे को जानकर उनके प्यार में डूबे रहते हैं। तो हमारे लिए बाबा आशिक और माशूक शब्द यूज करता है। पतियों का पति बापों का बाप वह एक ही है। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते हैं। बाप बार बार समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। हम में से बहुत लोग ये बार बार प्रश्न करते हैं या परेशान होते हैं कि ये आखिर हिसाब किताब कब तक चलेंगे, ये कब तक हमारी अंदर जो है गिरावट आती रहेगी, देहभान आता रहेगा। तो उसको बोल बोल कर या इस तरह से बाहरी रूप से ना चाह कर खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, ज्यादा से ज्यादा योग बल, ज्यादा से ज्यादा आत्मा का अनुभव बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा आत्मा की स्मृति में टिकना। जितना ज्यादा समय हम आत्मा में एकाग्र होंगे, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियों को याद करेंगे, जितना ज्यादा हम बाबा के साथ अपनी अवस्था को कंबाइंड होकर अनुभव करेंगे, उतना ही हमारे अंदर का देहभान मिटेगा। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम या माया बाहर की परिस्थितियां नहीं है, या दूसरों से आ रहे समस्याएं नहीं है। प्रॉब्लम है हमारा देह भान। हमारे अंदर जब तक ये शरीर का भान है, माना स्त्री पुरुष, किसी की पत्नी, किसी का माँ, किसी की कुछ, और गरीब अमीर, कोई भी तरह का भान, शरीर होने का भान, ये भान जब तक है तब तक हम को उनसे आ रहे बातें समस्या लगेंगी। जबकि वो सिर्फ एक बातें हैं, वो सिर्फ एक परिस्थिति है, कोई समस्या नहीं है। उसको समस्या का रूप, समस्या का नाम हम दे देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद में कमजोरी है। बाबा ने 2-3 दिन पहले कहा था ना कि बच्चों की कमजोरी होती है। ऐसा नहीं है कि बाहर वाली चीजें भारी होती हैं, लेकिन बच्चे अपनी कमजोरी में होते हैं, देहभान में होते हैं, इसलिए वो चीजें समस्या लगती हैं, बड़ी लगती हैं, परिस्थिति हावी हो जाती है। लेकिन अगर तुम अपने को आत्मा समझ बाबा के साथ कंबाइंड समझते रहो और इसको इतना बढ़ा लो, तो तुम्हारे वो सारी भान समाप्त हो जाएंगे, तो वो बातें फिर समस्या नहीं रह जाएंगी। बातें होंगी, बातें वैसे ही रहेंगी, लेकिन तुमको वो समस्या की तरह भारी नहीं लगेंगी। तो इसलिए उसको कहते हैं पाप भस्म होना। मेन पाप तो हमारे अंदर के अनुभव में है, हमारे अंदर की बिलीफ सिस्टम में है। वो बिलीफ सिस्टम को आत्मा समझकर ही चेंज किया जा सकता है। तो बाबा कहते साधु संत तो कह देते
आत्मा निर्लेप है ना। वो समझते हैं आत्मा के ऊपर कोई लेप छेप नहीं चढ़ती। लेकिन हमको बाबा ने क्या बताया है कि आत्मा के साथ जो मन है आत्मा में, उस मन के ऊपर तो चढ़ता है ना सारा प्रभाव पूरे 63 जन्म का। तो वही मुख्य बात है, हमें जो पुरुषार्थ में याद रखकर अटेंशन देकर उतारना है, समाप्त करना है। तो बाप समझाते हैं संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही ले जाती है। तो ये आत्मा संस्कार को ले जाती है, मतलब ड्रामा अनुसार मन बुद्धि संस्कार अपने आप चेंज होते हैं, और युग के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, और फिर वो हमारे संस्कारों की एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है, संकल्पों का सूक्ष्म शरीर बन जाता है, और वो आत्मा के सूक्ष्म शरीर के रूप में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक, एंड तक ट्रांसफर होता रहता है। और फिर वही ड्रामा में ऐसा दिखता है कि वही हमारे पार्ट को प्ले करा रहा है। तो वह कह देते बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ही यह सब लीला है। तो उनकी भक्ति में जो ये बातें हैं, ये उनका एक ऐसी भावना से था बोलना कि हर मनुष्य के अंदर भगवान होता है। तो उन्होंने इसलिए कह दिया कि सब भगवान ही भगवान है, क्योंकि वो निराकार को नहीं जानते, आत्मा के सत्य को नहीं जानते, लेकिन उनकी भावना यही रहती कि हम हर एक को प्यार से, हर एक को अपना भाई समझें या अपने जैसा समझे, तो सबको भगवान भगवान कह दिया। तो वो उनकी भक्ति में भावना थी, लेकिन मनुष्यों ने उसको गलत उठा लिया। उन्होंने तो खुद को ही भगवान समझना शुरू कर दिया बिना भगवान का ज्ञान जाने। तो बाबा कहते बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं। जब चारों तरफ दुख का और एक कलयुग का पार्ट अति में जाता है, तो वाम मार्ग मतलब उल्टे रास्ते जाकर उल्टी बिलीफ सिस्टम को विश्वास करके एकदम संस्कारों में गंदे हो जाते हैं। ऐसे ऐसे की मत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं ना। कोई किसी को ऐसा लगता हो कि अगर किसी के बहुत सारे फॉलोवर्स हैं तो जरूर उसमें कोई बात होगी। ऐसा नहीं है। यहाँ पर दुनिया में फॉलोवर बनाना बहुत आसान बात है ना। आप कोई, आपको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, आप एकदम उल्टा काम करो, तब भी आपके फॉलोवर बन जाएंगे। तो किसी के फॉलोवर बहुत है, किसी के पास भीड़ बहुत है, लाखों मनुष्य उनके उसमें आते हैं जो भी वो प्रोग्राम करते हैं। तो इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि उनकी कोई उनमें कोई क्वालिटी है ना। क्वांटिटी बहुत होने से क्वालिटी प्रूव नहीं होती। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं जो उल्टे मार्ग में चल रहे हैं, उल्टी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ लाखों की भीड़ आती है। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। इस पर भी बाबा कोई क्वेश्चन नहीं करता, ये भी ड्रामा का एक हिस्सा है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, सुख धाम जहाँ के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद, जो कि अभी चल रहा है मनुष्यों के लिए। तो भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। यह कोई हेल स्थापन नहीं करते, भगवान कोई नरक रचने नहीं आता है ना। बाप कहते हैं मैं तो सुखधाम ही स्थापन करता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए सृष्टि एकदम पवित्र ही बनाकर तुम्हें देता हूँ, और तुमको भी पवित्र बनाकर भेजता हूँ। बाकी यह हार और जीत का खेल है, ये बना बनाया ड्रामा है, नाटक है। तो उसमें कोई भी मूवी होती है, आज तक ऐसी कोई मूवी नहीं बनी होगी जिसमें मूवी एक जैसी चलती रहे कि हार है तो हार 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 होती रहे, या जीत है तो जीत 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 होती रहे। हार और जीत दोनों दिखाई जाती है ना, तब तो मूवी इंटरटेनिंग होती है। ऐसे ही ये 5,000 साल का आत्माओं का ड्रामा का नाटक है। इसमें हार और जीत माना देह अभिमान और आत्माभिमानी होने का पार्ट बजता है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। श्रीमत का मतलब अपने को आत्मा समझते हो, तो तुम्हें जो देह का भान, देह की अहंकार है, उसके ज्ञान से तुम्हें मुक्ति मिलती जाती है, और तुम जो विकारीपन में डूबे थे उससे निकल आते हो, अपना सत्य को जान जाते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो, यह बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है। इस समय हमें जो नॉलेज मिली है, उससे हमारे ही अंदर जो पुराना देहभान के संस्कार है, संकल्प है, उससे हमारी लड़ाई चल रही है ना। तो कोई बाहर की लड़ाई की बात नहीं, लेकिन हमारे ज्ञान, हमारे सत्य को जानकर असत्य धारणाओं से हमारी लड़ाई हो रही है।
अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है। हमें भी अब दूसरों को ऐसे ही बताते जाना है, क्योंकि सभी एक्टर डूबे हुए हैं ना संसार के। सभी को बताना है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, निकलो अपने रोल से, तुम उससे बाहर हो जाओ, क्योंकि सब उस घर को भूल गए हैं। कहते भी है कि यह एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों वर्ष, लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। पाप समझाते हैं रावण ने तुमको कितना अंधा, यानी कि ज्ञान नैनहीन बना दिया है। अंडरलाइन, अंधा का मतलब ये नहीं कि कोई हमें समझ नहीं, हमारी समझ को, ज्ञान जो एक्चुअली आत्मा का सत्य है, उस सत्य का ज्ञान से हीन बना दिया है। उस सत्य के ज्ञान को हम पहचान नहीं पाते। अभी भी मनुष्य के सामने ये वाला ज्ञान सुनाओ तो बहुत सारे रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इस ज्ञान को समझने का नैन नहीं है, आंखें नहीं है। तो ये किसने कर दिया? रावण। रावण का मतलब देह अभिमान ने। अभी बाप सब बातें समझा रहे हैं। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। नॉलेजफुल होने का मतलब बाबा का किससे है? कि बाबा ये जानता है कि सारा संसार 5,000 साल का एक नाटक है, खेल है, सच नहीं है। यहाँ पर एक नाटक चल रहा है बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। बाबा ये जानता है नॉलेज से। बाकी वो एक एक एक्टर के अंदर एक्टिंग करते समय क्या चल रहा है, इसको जान के क्या करेगा? क्योंकि उसे तो पूरी पिक्चर की कहानी पता है ना। अब ऋतिक रोशन अपनी कोई मूवी को प्ले करते समय अंदर क्या सोचता है, ये डायरेक्टर जानकर क्या करेगा? उसको तो मूवी से मतलब, उसको तो अपनी एक एक सीन से मतलब, और वो सीन को जानता है कि अभी इसको ऐसे सीन प्ले करना है, शूट करना है तो करेगा। लेकिन अंदर वो कुछ भी सोचे, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा भी कहते हैं मुझे एक एक को ऐसा नहीं कि अंदर जानने वाला हूं मैं। वह तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं। ड्रामा के अंदर भी ऐसे सन्यासी या रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है ना, जो आपके मन की बात पढ़ लेते हैं, बता देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ यह नहीं है, इसीलिए उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बाप की ही महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं कि वह अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वह तो टीचर है, हमको पढ़ाते हैं। वह रूहानी बाप भी है, रूहानी सदगुरु भी है। वह जिस्मानी टीचर गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं। तीनों एक हो ना सके। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था, करके कोई कोई बाप टीचर भी होता है। कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी का बाप ही उसके स्कूल में पढ़ाता भी हो, तो वो टीचर भी हो। गुरु लेकिन नहीं हो सकता। गुरु तो हो ना सके, वह तो फिर भी मनुष्य है। यहाँ तो वह सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हमारे लिए टीचर कोई मनुष्य नहीं है, साधारण नहीं है। सुप्रीम आत्माओं का परमात्मा पिता परमात्मा है। आत्माओं को आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर परिवर्तन आता है, उसका मन बुद्धि संस्कार जो है वो चेंज होते हैं। परमात्मा का मन बुद्धि संस्कार कभी चेंज नहीं होते। यह भी कोई समझते नहीं। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, तो उसने कहा बस करो बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। यह जो सब सुना है तो समझते हैं परमात्मा इतना तेजोमय है। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे। कहते थे बस करो, बहुत तेज है, हम सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है वह बुद्धि में भावना रहती है। अंडरलाइन, ये चीज आज बाबा ने एकदम क्लियर कर ली। बहुत सारे लोग जैसे साक्षात्कार खुद करते हैं या दूसरों के करे हुए पर कहानियां बनाकर, मतलब उनके एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं कि फला दीदी ने, फला भाई ने, फला दादी ने बाबा में ये साक्षात्कार किया, बाबा में वो किया, है ना। तो बाबा ने आज ये बात क्लियर कर दी है कि साक्षात्कार जिसको जो भी होता है वो उनकी भावना के कारण हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि रियल में कोई वो है ना। अभी दूसरे दूसरे आप सत्संगों के सन्यासियों की भक्तों की कहानियां भी सुनोगे, तो वो लोग भी ये कहते हैं कि उन्होंने अपने जो सत्संग के गुरु हैं उनमें कृष्ण देखे, कि कोई कहेगा किसी ने उनमें राधा देखी, कोई कहेगा और किसी ने उनमें साईं बाबा देखे, किसी में गुरु नानक देखे।
लेकिन बाबा कहते हैं ये भावना होती है उनकी, इसलिए उनको वैसा दिखता है। भगवान उनकी भावना पूरी कर देता है, बाकी वो रियल में वो है, ऐसा नहीं होता। तो उस इसलिए उस साक्षात्कार की बातों पे बह ना जाए कि ये सच में वही होंगे, इसलिए इनको दिखा। तो बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते हैं बस मुक्ति धाम में पहुंच गया। बस ये जरूर होता है कि साक्षात्कार होने के बाद उनको उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर और विश्वास बैठ जाता है। बाकी रियल में उसको सच में सत्य पता चल गया या उसको सत्य धारण हो गया, ऐसा नहीं है। वो लोग तो समझते हैं कि अब हमें मुक्ति मिल गई, परंतु नहीं। मुक्ति धाम में कोई जा ना सके। इस समय जब तक ड्रामा चल रहा है, कोई भी एक्टर अभी ड्रामा मूवी को छोड़कर बीच में जा नहीं सकता। जब तक डायरेक्टर ने साइन किया है पूरी मूवी खत्म ना हो जाए, तब तक एक भी एक्टर ड्रामा को बीच में नहीं छोड़ सकता। तो नारद का भी मिसाल है। वह शिरोमणि भक्त गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। भक्त माला भी होती है। फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए हैं। तो बाबा ने ये नारद का एग्जाम्पल क्यों बताया? नारद भक्त के रूप में अपने को बहुत बड़ा समझता था। तो भक्त होते हैं, माना उनके अंदर भगवान को वरने के लिए या भगवान को इम्प्रेस करने के लिए वो पावर्स नहीं होती हैं, लेकिन तब भी वो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, अहंकार में डूबे होते हैं। तो भगवान को वरना माना भगवान के समान बनना। तो लक्ष्मी को वरने के लिए केवल नारायण ही आ सकते हैं, बट भक्त अगर भगवान को वरने का सोचे तो भगवान को वो नहीं वर सकता। क्यों? क्योंकि उसको भगवान के समान बनना पड़ेगा भगवान को वरने के लिए। तो यहाँ पर भक्त तो अपने को अहंकारी रूप में बहुत समझते हैं कि हमने बहुत भक्ति की है, हमने बहुत प्यार किया है भगवान से, भगवान तो मेरा ही है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, वो नारद की जैसा हो गया। तो बाबा कहते हैं फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद मुख्य गाए हुए हैं। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती। नंबरवार तो होते हैं ना। अभी 1 मिनट के लिए सभी एकाग्र होकर बाबा में अपनी बुद्धि स्थित करें, आत्मा के अनुभव में। आगे बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया का मतलब जो ये देह भान में हमें चीजें रियल लग रही हैं या जो भी हमें प्रभावित करती हैं बातें, उससे हमको खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी। हम खुद को अगर शरीर समझेंगे, शरीर के भान में रियल समझेंगे सब कुछ, तो जरूर वो हमसे उल्टा काम करा लेगी, माना देह भान में होकर कर्म करा लेगी। फिर अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। भगवान आया और हम वर्षा ले ना सके। वर्षा का मतलब अपने आप को पूरी तरह आत्माभिमानी बना ना सके। अगर भगवान मिलने के बाद भी अगर हमें इस कलयुग में रहते हुए या संगम युग, भले ही हमारे लिए ज्ञान के कारण संगम युग है, लेकिन जो कलयुग का पार्ट बचा हुआ है उसमें जो खूनी नाहिक खेल या जो बहुत सारी बातें होनी हैं, चीजें चलनी हैं, वो अगर हुई और उसमें हमको दुख हुआ, हम अशांत हुए, पछताए, तो फिर ये बहुत अंदर से परेशान करेगा कि भगवान से हमने इतने वर्ष पालना ली, भगवान से इतनी वर्ष शिक्षाएं ली, उनका सब कुछ किया, लेकिन हम आत्माभिमानी बन ना सके, हम पूरी तरह से दुख से छूट ना सके। फिर प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, यानी ये पढ़ाई जो चल रही है
बाबा ने अपनी तरफ से तो पूरी पढ़ा दी है, बाकी हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारे रोल के हिसाब से पार्ट अभी चल रहा है पढ़ने का। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी एक समय के बाद एंड हो जाएगा। फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। खाद का मतलब झूठी पहचाने कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ। ये सब आत्मा के ऊपर खाद है। मतलब उसके मन के ऊपर झूठी मेमोरी है, शरीर की मेमोरी है, जो कि उसको कमजोर बनाती है, उसके सत्य से दूर ले जाती है। तो अभी ये सब जब तक उतर नहीं जाती सारी देह की पहचाने, तब तक हम सतो प्रधान, ये मन सतो प्रधान बन नहीं सकता। तो इसके लिए अपने को आत्मा बार बार समझ मन को बाबा में एकाग्र करना पड़े। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी है। ये क्या है? गोल्डन मतलब आत्मा जब एकदम गोल्ड जैसी प्योर होती है। सिल्वर मतलब उसकी कीमत थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा आत्माभिमानी स्टेज कम हो जाता है। कॉपर मतलब देहभान आ जाता है, और आयरन मतलब कंप्लीटली देहभान में रहते हैं। तो अभी आयरन एज से फिर तुमको गोल्डन एज में आना है। पवित्र बनने के बगैर आत्माएं जा ना सके। पूरी तरह से शांति का, साइलेंस का अनुभव आत्माएं कर नहीं सकती जब तक ऊपरी लेयर्स को उतारा नहीं है। इसलिए जैसे इसको अगर लौकिक में समझे, तो बहुत सारे लोग नींद की शिकायत करते हैं ना, नींद नहीं आती है। तो नींद की एक ऐसी साइंस है कि आपको सोने के पहले सारे देह भान को उतारना पड़ता है। माना आपको भूलना पड़ता है आज आपने पूरे दिन क्या किया, क्या आपने अपनी पहचाने बनाई है। अगर आपको ये सब याद आता रहेगा तो आपको नींद नहीं आती। हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा ना, नींद आते आते हम सब भूल जाते हैं कि हम कौन है, क्या है, और तब हमें अच्छी नींद आती है। जितना हमारे अंदर देहभान होता है, उतनी नींद हमारी कम हो जाती है। इसीलिए बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है, क्योंकि देहभान पूरी तरह से इतने सालों का चढ़ गया होता है, उतारा कभी था ही नहीं। और एक बचपन में एक बच्चे को नींद कितनी आती है, कई कई घंटे सोता है, क्यों? क्योंकि देहभान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमारे अंदर अगर देहभान होगा तो हम उस साइलेंस का अनुभव नहीं कर पाएंगे, और कंप्लीट साइलेंस में जा नहीं सकेंगे। तो सतयुग में प्योरिटी थी, तो पीस प्रोस्पेरिटी भी थी। यहाँ प्योरिटी नहीं तो पीस प्रोस्पेरिटी भी नहीं। रात दिन का फर्क है। प्योरिटी का मतलब ही है आत्माभिमानी, देहभान से मुक्त। तो अभी तो बहुत अंतर है। तो बाप समझाते हैं, यह बचपन के दिन भूल ना जाना। ये बचपन के दिन का मतलब, आत्मा का बचपन क्या होता है? या तो उसकी अनादि स्वरूप, या उसका आदि, यानी वो उसकी सतयुग परम धाम की स्थिति, उसकी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस उसका बचपन है, या फिर सतयुग के स्टार्टिंग में जो वो आत्मा अभिमानी सतो प्रधान होती है, वो उसका बचपन है। तो उनको भुला नहीं देना। बाप ने अडॉप्ट किया है ना, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, यह अडॉप्शन है। स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है। जैसे शादी होती है, स्त्री को अपना बनाया जाता है। तो वो स्त्री कोई पैदा थोड़ी ना करते हैं, लेकिन उसको अपना मान कर उसको अडॉप्ट करते हैं। तो बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। स्त्री को रचना नहीं कहेंगे। यह बाप भी अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल्प पहले अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है। माना उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बीइंग से हमको भी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का नॉलेज मिलता है। वह है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण, सतयुग के मालिक। अभी तुम सत्यों के मालिक बन रहे हो। अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो ना। संपूर्ण हमें पता है कि हमारा सत्य, हमारी आत्मा संपूर्ण है, लेकिन अभी हमारे मन में देहभान होने के कारण हमें अपनी संपूर्णता का अनुभव नहीं होता है। तो हम ये देहभान छुड़ा रहे हैं योग बल से, अपने को आत्मा समझकर बार बार मन आत्मा में स्थित हो रहा है, लेकिन बीच बीच में माया ये देहभान अटैक करता है। तो हम जल्दी जल्दी छूट नहीं पा रहे। इसलिए अभी बाबा कहता, मन जो है वो अभी संपूर्ण बन रहा है, बने नहीं हो। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है।
खुद ड्रामा के अहंकार से न्यारे होना और दूसरों को भी न्यारे करना, उनको पवित्र बनाना, ये सबसे अच्छी रूहानी सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। जो जो अपने को आत्मा समझ दूसरों को भी आत्मा का ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं, वो सब बहुत ऊंचे हैं। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं। तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। देखो, भगवान का सबसे ऊंचा कर्तव्य जिसकी वजह से भगवान की पूजा होती है, वो है पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य। और बाबा ने हमको भी वही रोल, वही सेवा दी है कि तुम भी औरों को मेरे समान ज्ञान सुनाकर अपने आत्माभिमानी स्थिति की शक्ति से औरों को पावन बनाओ। तो जैसे बाबा इतना ऊंचा, वैसे बाबा के बच्चे भी इतने ऊंचे कर्तव्य कर रहे हैं। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। अभी बाप फिर लायक बनाए विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठिक्कर में कैसे कह सकते। बाप कहते हैं यह खेल बना हुआ है। क्या है ये? नाटक है, खेल है। कल्प बाद फिर ऐसा होगा ना, हर चीज हूबहू वैसी हो जाएगी। जो पहाड़ जहां पे खड़ा है, अभी अगर भूकंप से गिरेगा तो कल्प बाद फिर वहीं खड़ा हो जाएगा। जो जहां पर पड़ा है, अगर वो नदी से बह जाएगा तो कल्प बाद फिर वहीं आ जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? जब कोई बनी बनाई रिकॉर्डिंग चल रही हो तभी हो सकता है, रियल में ऐसे हो ही नहीं सकता। तो ये क्या चल रही है? ये पूरा खेल एक रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग में हम सबका पार्ट रिकॉर्डेड वे में दिख रहा है। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूं तुमको समझाने। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा का री इनकारनेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी री इनकारनेशन होता है। तुम अवतरित हो। अवतरित का मतलब, हमको इस समय जैसे बाबा दिख रहा है कि बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया, ज्ञान सुनाया, शरीर से जन्म नहीं लिया, वैसे ही शरीर से इस रूपाली ने जन्म लिया है, रूपाली के शरीर ने उसके माँ बाप के शरीर से जन्म लिया है। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बनी बनाई है, तो शरीर तो 5,000 साल पहले भी ऐसे ही जन्मा होगा, ऐसे ही उसकी पार्ट, उसका रोल चला होगा, कैरेक्टर ऐसे ही होंगे। लेकिन आत्मा यानी उसकी जो हाईएस्ट नॉलेज है, वो इस समय उसमें अवतरित हुई है। तो उसके कारण जैसे जीसस क्राइस्ट को दिखाया कि उनको क्रूज पे लटकाया और 3 दिन के बाद वो फिर जिंदा हो गए। तो एक्चुअली जिंदा कौन हो गया? वो हाईएस्ट नॉलेज के साथ उनके अंदर जो इनलाइटनमेंट हुआ, उससे वो उनके अंदर शरीर फिर से जीवन में आ गया। तो ऐसे ही हम सब पुराना अगर रोल अपने को बॉडी समझेंगे तो हम जैसे जन्म और मृत्यु के बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन जब हमें आत्मा का अनुभव हो जाता है तो हम अवतरित हो जाते हैं, हम फिर जन्म और मृत्यु से छूट जाते हैं। इसलिए हमारे ऊपर फिर कर्मों का लॉ भी नहीं अप्लाई होता है। इसको कहते हैं रीइंकारनेशन या अवतरित होना। आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पार्ट बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण। फिर ये नॉलेज के साथ अब साकारी पार्ट भी चल रहा है, लेकिन हम साकारी पार्ट नहीं है, ये हमें याद है। इसको अवतरण कहेंगे। ऊपर से नीचे आया पार्ट बजाने। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। बाप खुद कहते हैं, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह मेरा मुकर्रर तन है। परमात्मा शिव का जो मुकर्रर बॉडी है, वो है ब्रह्मा की बॉडी या उनका रोल। तो यह बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट नोंधा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये जो समझ है, इस चीज को समझने की बुद्धि सबको ड्रामा अनुसार नंबरवार मिली है। एक जैसी बुद्धि तो नहीं मिल सकती। महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना। यह जो दिखाते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, यह सब है बनावटी बातें। कोई बाहर की लड़ाई, बाहर का ड्रामा, ये सब बनावटी है। अभी तुम समझते हो वह है जिस्मानी डबल हिंसक, और तुम हो रूहानी डबल अहिंसक। तो जो बातें फैलाई गई हैं उसमें तो वो हिंसा करते हैं, और हम तो डबल अहिंसक हैं। हम तो शरीर के भान में ही नहीं आते, तो हिंसा की तो बात ही नहीं। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो। जानते हो बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे।
यही फुरना लगा हुआ है, मेहनत सारी याद करने में ही है। इसलिए भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। वह बाहर वाले भी यह भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं। समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको यह योग सिखलाएंगे। वास्तव में वह सिखलाते कुछ भी नहीं है ना। उनके पास जो नॉलेज होती है वो नॉलेज शेयर कर देते हैं, सबको प्रवचन देते हैं, तो सुन के कानों को रस मिलता है, अच्छा लगता है। टेम्पररी उनमें चेंज भी आते हैं। लेकिन एक्चुअली जब तक ड्रामा का ज्ञान नहीं मिला है, अपनी आत्मा परमात्मा का सत्य परिचय नहीं मिला है, तब तक कुछ बदलता नहीं। तो उन्हों का संन्यास है ही हठ योग का। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, माना घर गृहस्थी में रहते हुए अपने को अध्यात्म से जोड़ते हो। तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अभी है अंत। अभी तो पंचायती राज्य है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो। अभी तो खूनी नाहिक खेल होना है। यह भी एक खेल दिखाते हैं ना, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि हीरो ने विलेन को मारा, या आपस में सब लड़ाई दंगा चल रहा है, तो ये ऐसी ही मूवी है 5,000 साल की। उसमें ये खूनी नाहिक खेल एंड में होना है, जिसमें सबको खत्म होना है ताकि ये ड्रामा एंड हो सके। तो यह तो बेहद की बात है। कितने खून होंगे अंडरलाइन, यह खेल दिखाते हैं। जब आप आत्मा की स्थिति में स्थित रहते हो, तो ये पूरा 5,000 का साल का ड्रामा आपकी बुद्धि में एक पिक्चर के समान चलता है, जैसे प्रोजेक्टर में चलता है। और फिर उसमें वो जो खेल आपको अभी इन आंखों से रियल दिखता है, वो जब बुद्धि में देखते हो तो आपको लगेगा कि ये सब तो एक पिक्चर में चल रहा है, तो आपको उससे डर नहीं लगेगा। तो ये खूनी नायक खेल जो है वो बेहद की बात है। माना आप आत्मा में स्थित होकर ड्रामा को प्रोजेक्टर के समान बुद्धि में इमर्ज करते हो, तो कितने खून होंगे आपके सामने, कितने सीन दिखेंगे ऐसे। हाँ, हो कहने को तो बहुत दुनिया में हो रहा होगा, लेकिन जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश या कहीं कहीं जो दिखाया हुआ, जो भी हलचल आपने खुद की बुद्धि में कितनी देखी, आपको पता चला। आपने न्यूज अगर बहुत देखी होगी तो आपको दिखा होगा, अदरवाइज आप तो वहां पे नहीं थे ना। आप तो अपनी बुद्धि में अगर उसको इमर्ज करो तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पता चला। तो बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सबका मौत होगा। ये सब आपको सुनने में आएगा, पता चलेगा कि ड्रामा में बाहर ऐसे हो रहा है। लेकिन जो आत्मा में स्थित है उसके लिए ये सब चीजें आ, एक स्क्रीन पर ही होते हुए लगेंगी। इनको खूनी नायक कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए। तो जो देह भान में होगा उसको ये देखकर डर लगेगा, क्योंकि वो बाहर की आंखों से देखेगा तो डरेगा। तो डरपोक तो झट बेहोश हो जाएंगे। इसमें निडरपना बहुत चाहिए। लेकिन जिसने आत्मा का बहुत सालों से या बहुत समय का अभ्यास कर लिया है, वो अंतर्मुखी हो जाएगा, और उसको फिर ये सब चीजों का डर भी नहीं लगेगा, निडर हो जाएगा वो। तुम तो शिव शक्तियां हो ना। शिव बाबा है सर्वशक्तिमान। हम उनसे शक्ति लेते हैं। पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। तो बाबा से शक्ति लेना माना बाबा के समान अपने सर्व शक्तियों में आत्मा रूप में स्थित हो जाना। तो उससे फिर हमको ये ड्रामा से हम न्यारे हो जाते हैं, हमको शरीर का भान नहीं रहता। तो जो भी लोग मनुष्य चलते फिरते दिख रहे हैं, हम इनको एक्चुअली में फिर कठपुतली समझते हैं। जैसे पिक्चर को देखते हुए हमें पता है कि ये केवल पिक्चर में हो रहा है, कार्टून शो है। कार्टून में मिकी माउस गिरता है फिर उठ जाता है, हमारे लिए दुनिया भी एक कार्टून शो हो जाती है। तो बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। कौन बन जाएगा? आत्मा का मन बन जाएगा। अभी मन बुद्धि संस्कार ये तीनों तमो प्रधान हो गए थे। जितना आत्मा का मन आत्मा में मर्ज होगा या जितना याद करेगा परमात्मा को, वो सतो प्रधान बनता जाएगा। मतलब मन बुद्धि संस्कार तीनों सतो प्रधान बन जाएंगे और फिर आत्मा में मर्ज हो जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी भी बाप की है। चित्रों में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी जरूर करेंगे ना। यह सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको यह ख्याल रहेगा
कि यह रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों ना सेंटर्स खोलें, या खुद नहीं खोल सकते तो दूसरों को खोलने में मदद करें। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। योग से ही योग से है मुक्ति, और ज्ञान से है जीवन मुक्ति। माना अभी हम रहते हुए इस ड्रामा में जब ज्ञान को जान जाते हैं तो हम फिर उसके प्रभाव में नहीं आते, हिसाब किताब में नहीं फंसते, तो हमारे को जीवन मुक्ति अनुभव होती है। और आत्मा के अनुभव में हम इस सभी बातों से भी अपने साइलेंस में स्टिक हो जाते हैं, उसको कहेंगे मुक्ति। दो वर्ड से मिलते हैं, इसमें सिर्फ तीन पैर पृथ्वी के चाहिए और कुछ नहीं। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो, विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी, बात तो एक ही हुई। यह मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है, तो अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो, बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, बाप भी वंडरफुल है ना। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो। शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। यह सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़े ही अमर कथा सुनाई होगी, कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने, फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है, सेंटर खोलना है। सेंटर का मतलब ये नहीं कि आप कोई प्रॉपरली पूरा तामझाम के साथ खोलो, लेकिन आप कहीं पे भी ग्रुप लोगों को इकट्ठा करके अपनी तरफ से नॉलेज को शेयर करो, उनको सद्ज्ञान दो, तो उसको सेंटर खोलना कह सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि उसको बड़े वे में खोलो। बाप कहते हैं सिर्फ तीन पैर पृथ्वी को लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण होगा। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस एक सेकंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और वारिस हुआ, माना कोई ने ज्ञान लिया, बाबा को अपना माना, तो उसको बाबा का ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। तुमको भी निश्चय हुआ और विश्व के मालिक बने। फिर तो है पुरुषार्थ पर मदार, माना फिर तो योग बल से आत्मा को अनुभव करना पड़े। ये तो फिर लंबी प्रैक्टिस है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अंतिम खूनी नाहिक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। अगर हमें देह भान होगा तो हमको सच में खून मांस हड्डियां मुर्दे रियल लगेंगे, और अगर हमारे अंदर आत्माभिमानी स्थिति होगी तो हमको सब पुतले लगेंगे, हमको कुछ भी रियल नहीं लगेगा। तो बहुत निर्भयता के साथ हम इसको पार कर पाएंगे। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति लेनी है। दूसरा, पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा करनी है। डबल अहिंसक बनना है। अंधों की लाठी बन सबको घर का रास्ता बताना है। तो इस समय हमको डबल अहिंसक बनना है, माना अपने को एक तो आत्मा समझकर हमें शरीर की हिंसा से मुक्त होना है। दूसरा, जो मन में भी हमारे दूसरों को रोल देखकर उनको दुख देने और लेने का पार्ट अनुभव होता है, उससे भी मुक्त होना है, क्योंकि दूसरों को उनकी आत्मा के स्वरूप में देखने का हमको अभ्यास करना है। और दूसरों को जो दुखी है उनको अंधों की लाठी बनकर अपने सत्य को बताना है, घर का रास्ता बताना है। आज का वरदान है मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता और संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव मेरा संस्कार मेरी नेचर मेरा काम या ड्यूटी मेरा नाम मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है।
क्योंकि रोल में हमें लगता है सब कुछ मैं हूँ, मेरा है। और जब आप रोल से ही अतीत हो जाते हो तो आपको लगता है रोल तो मुझसे अलग है, मैं तो रोल हुई नहीं, तो फिर मेरा कुछ रहा ही नहीं है, संस्कार भी मेरे नहीं, नेचर भी मेरा नहीं। तो आप उससे अतीत होकर बाबा के समान समानता और संपूर्णता का अनुभव कर पाते हो। तो यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो। क्योंकि हमारे अंदर भी जो रोल में संस्कार है या नेचर है, हम उससे भी बहुत जुड़े हुए होते हैं, हम उसको सोच सोच कर कई बार परेशान होते हैं या उससे आ, दुखी हो जाते हैं। तो उसको भी त्याग करो कि ये तुम्हारा है ना। तब हम अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या है? ये जो ज्ञान का यज्ञ चल रहा है उसमें हमें कोई फिजिकल चीजों का दान नहीं करना है, लेकिन हमारे अंदर जो सूक्ष्म बिलीफ सिस्टम है, सूक्ष्म धारणाएं हैं या बॉडी कॉन्शियसनेस है, उसको यज्ञ में स्वाहा करो। तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे, माना हमारे ही अंदर विजय हो जाएगी और हम विष्णु के समान निश्चिंत हो जाएंगे। क्योंकि ये रूपाली मैं हुई नहीं, तो रूपाली के बोल चाल कर्म, उसके संस्कार, उसका स्वभाव, उसकी नेचर, उसका काम, उसकी ड्यूटी, उसका नाम, उसका शान, मैं कुछ हुई नहीं, मैं ये सबसे परे हूँ। ये मैंने सब यज्ञ, ज्ञान के यज्ञ में डाल दिया कि ये मैं हुई नहीं। तो ये जब बिल्कुल पक्का हो जाए, कभी भी इमर्ज ना हो, तब कहे विजय के नगाड़े बजेंगे। स्लोगन: हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। तो बाबा को हाजी कहना माना अपनी आत्मा में सदा स्थित रहकर अपने सत्य को हाजी कहना। तो बाबा को हमारे इस हाजी का सहयोग चाहिए। और दुआओं की माला अपने आप मिलती है जब हम सोल कॉन्शियस होकर बाबा के यज्ञ में या इस सेवाओं में अपना सहयोग देते हैं। आज के अव्यक्त इशारे: मनसा द्वारा साकाश तब दे सकेंगे जब निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। अंडरलाइन: अभी तो हम ब्राह्मणों में मैक्सिमम सबकी अवस्था हिलती डुलती है। एक रस स्थिति में तो हार्डली कोई स्थित हुआ होगा, वो भी तब होगा जब आत्मा में स्थित होगा, तब उसे पता होगा कि आत्मा है ही एक रस। रोल को देखेंगे तो एक रस कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि रोल ऊपर नीचे होने वाला माया है। तो इसलिए मनसा द्वारा साकाश कब दे सकेंगे? जब निरंतर अपनी आत्मा की एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास होगा। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। जैसे कल समझा था ना शाम को, कि पहले अपने आप को साकाश दो। व्यर्थ संकल्प से शुद्ध संकल्प में चेंज करना ही अपने आप को साकाश देना है। तो फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। तो जब हमारे खुद के सत्य को हम याद करेंगे, तो बाहर से जो दिखने में परिस्थिति हावी हो रही है, वो हमारे अंदर माया का प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी, माना हम डिटैच हो जाएंगे उससे। तो अ, हम सभी विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन से समाप्त कर पाएंगे। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने सत्य और बाबा के साथ कंबाइंड बाप समान संपूर्ण स्थिति में ही पूरा इंटरेस्ट है। यही एकाग्र होकर मुझे याद करना है, बाकी कुछ और हमारे बीच में ना आने पाए। इससे हमारी शक्ति बाप समान असीमित हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।